7000 mAh की मेसिव बैटरी, 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, डायमेंसिटी 7500 टर्बो प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल का ओएस कैमरा। iQOO Z11 5G स्पेसिफिकेशन देखकर ही एक पावरफुल स्मार्टफोन लगता है और iQOO ने इस बार परफॉर्मेंस के साथ AI फीचर पर भी काफ़ी फोकस किया है। तो डिजाइन से लेकर डिस्प्ले, गेमिंग, कैमरा और बैटरी तक देखते हैं iQOO Z11 5G में आपको क्या मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। iQOO Z11 5G का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न और प्रीमियम फील देता है। फ़ोन में कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और फ्रंट से बेजल भी काफ़ी स्लिम दिखते हैं। बैक पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसका डिज़ाइन क्लीन रखा गया है। फ़ोन का वेट अराउंड 213 ग्राम है और थिकनेस करीब 8.2 mm है, यानी इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी स्लिम रखा गया है और प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग भी मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की और यहाँ iQOO ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। iQOO Z11 5G में 6.8 इंच 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है और इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। मतलब स्क्रोलिंग, एनिमेशन और सपोर्टेड गेम में मूवमेंट काफ़ी स्मूथ फील होगा। एमोलेड पैनल की वजह से कलर वाइब्रेंट और ब्लैक डीप दिखते हैं। बड़ी स्क्रीन और 1.5 के रेशो की वजह से यूट्यूब, मूवी और गेमिंग के लिए भी डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहने वाला है। अब आते हैं iQOO Z11 के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से एक पर, परफॉर्मेंस। फ़ोन में MediaTek Dimensity 7500 टर्बो प्रोसेसर दिया गया है। ये 4nm बेस चिपसेट है और iQOO ने इसे परफॉर्मेंस फोकस यूजर के ध्यान में रखकर बनाया है। डेली यूज में ऐप्स ओपन करना, मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया और ब्राउजिंग जैसे टास्क इजीली हैंडल हो जाते हैं। और गेमिंग की बात करें तो यहाँ 144 हर्ट्ज डिस्प्ले प्लस पावरफुल प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। PUBG या BGMI जैसे गेम में स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए ये फ़ोन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। यानी अगर आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस और गेमिंग है तो Z11 का ये डिपार्टमेंट काफ़ी एक्साइटिंग है। कैमरे की बात करें तो रेयर में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा विद OIS दिया गया है। साथ में 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा देखने को मिल जाता है। OIS का बेनिफिट फोटो क्लिक करते वक्त हैंड शेक को कंट्रोल करना और वीडियो को स्टेबल रखना है। डेली लाइट फोटोग्राफी में डिटेल फोटो के लिए 50 मेगापिक्सल कैमरा यूजफुल रहेगा। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जो सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए काफी हाई रेजोल्यूशन सेटअप है। अब बात करते हैं फोन के सबसे बड़े हाईलाइट पर, इसकी बैटरी पर। iQOO Z11 5G में 7050 mAh की मैसिव बैटरी मिलती है। इतनी बड़ी बैटरी का फायदा हेवी यूजर्स को सबसे ज्यादा मिलेगा। गेमिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया या ट्रैवलिंग के दौरान बैटरी को लेकर बार बार चार्जर ढूंढने की टेंशन खत्म हो जाएगी। चार्जिंग के लिए इंडिया वेरिएंट में 44 वाट फास्ट चार्ज दिया गया है। iQOO ने इस फोन में AI फीचर को भी हाईलाइट किया है। स्टूडेंट और डेली यूजर्स के लिए लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन, डॉक्यूमेंट समराइजेशन और असाइनमेंट रिलेटेड AI टूल जैसे फीचर भी दिए गए हैं। मतलब फोन सिर्फ एंटरटेनमेंट और गेमिंग के लिए नहीं बल्कि स्टडी और प्रोडक्टिविटी में भी यूजफुल बनने की कोशिश करता है। तो भाई ओवरऑल iQOO Z11 5G एक परफॉर्मेंस बेस्ड फोकस स्मार्टफोन है। इसमें आपको मिलता है 1.5 के 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, डायमेंसिटी 7500 टर्बो प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 7450 mAh की बड़ी बैटरी और साथ में IP68, IP69 प्रोटेक्शन और AI फीचर भी मिलते हैं। इंडिया में इसका प्राइस 34,999 रखा गया है और लॉन्च कवरेज के मुताबिक ऑफर के बाद इफेक्टिव प्राइस 1499 से स्टार्ट हो सकती है। सेल 25 अगस्त 2026 से स्टार्ट होने जा रही है। अगर आपको गेमिंग, स्मूथ डिस्प्ले और मैसिव बैटरी वाले फोन चाहिए तो iQOO Z11 5G डेफिनेटली इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आपको iQOO Z11 कैसा लगा? 10 में से आप इसे कितनी रेटिंग दोगे? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।